हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अपना टॉपिक करेंगे पाइप और टंकी। ठीक है, इससे पहली वीडियो में हमने आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस कराए हैं, जिसमें लगभग 25 क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आपकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए क्वेश्चन समझ लेते हैं पाइप और टंकी के। उससे पहले थोड़े से एक दो क्वेश्चन बेसिक समझेंगे कि पाइप और टंकी को करने का क्या बेसिक है। तो समझते हैं, जैसे आपको बोल दिया जाए कि नल ए किसी टंकी को 12 दिन में भरता है, ठीक है, और नल बी किसी टंकी को 15 दिन में भरता है। ठीक है, आपसे बोल देगा कि दोनों नल जो है मिलकर उस टंकी को कितने दिन में भर देंगे। तो आप क्या करोगे, सिंपली इनका एलसीएम ले दोगे। ठीक है, तो 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, सॉरी, कितना आ जाएगा, 60। तो 12 से 60 कटा कितनी बार, 5 बार, और 15 से 60 कटा 4 बार। ठीक है, तो 12 से 5 बार कटा और 15 से 4 बार, तो कितना आ गया इनका। भाई देखो, ए का एक दिन का जो काम है वो कितना है, ए नल ए का वो 5 है, बी का नल ए का जो सॉरी नल बी का जो काम है वो 4 है। तो इस हिसाब से दोनों नल मिलकर जो है एक दिन में कितना काम कर दे रहे हैं, 9 काम कर दे रहे हैं। काम कितना कराना है इनसे, 60। तो 60/9 दिन में ये जो है उस टंकी को भर देंगे। ठीक है, अब समझते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन है, समझ लेंगे। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेंगे, नल ए किसी टंकी को 30 घंटे में भरता है, जबकि नल सी उसे 40 घंटे में खाली करता है। तो देख लेंगे, इसमें समझते हैं। जैसे बोला, नल ए किसी टंकी को 30 घंटे में क्या कर रहा है, भर दे रहा है। नल सी उसी टंकी को 40 घंटे में क्या कर दे रहा है, खाली कर दे रहा है। ठीक है, और नल बी 20 घंटे में भर देता है। नल बी क्या कर दे रहा है, उसी टंकी को 20 घंटे में भर दे रहा है। तब तीनों मिलकर उसे जो टंकी है उसे कितने घंटे में भरेंगे। तो आपसे ये पूछा गया है। अब बात समझते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखो, कुछ नल ऐसे होंगे जो पानी भरने वाले होंगे, और वहीं कुछ नल ऐसे होंगे जो पानी निकालने वाले होंगे। यानी बाई चांस जो है टंकी में जो है छिद्र हो गया, ठीक है, या निकासी कोई टंकी है जो खुली रह गई, तो उस टाइप के इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब समझते हैं, नल ए भी पानी भरने वाला है और नल बी भी पानी भरने वाला है, लेकिन जो नल सी है वो पानी निकालने वाला है। अब इसे करेंगे किस तरीके से, तो देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले दोगे। तो 30, 40 और 20 का एलसीएम आ गया आपका कितना, 120। 30 से कटा 4 बार, 40 से कटा 3 बार, और 20 से कटा 6 बार। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इसका मतलब उसने कहा था कितना, क्वेश्चन नंबर 1 में, कि ए 30 घंटे में भरता है, यानी ए की जो है 1 घंटे की क्षमता पता चल गई कि वो 4 काम करता है। ठीक है, नल ए जो है 4 लीटर भरता है, इस तरीके से समझ लेंगे आप। नल बी 1 घंटे में 6 लीटर भरता है, और भरवाना कितना है इनसे, टोटल 120। लेकिन वहीं एक नल सी है जिसमें पानी निकल रहा है, और वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकाल देता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख लेंगे कि काम हो कितना रहा है। भाई ए ने 4 लीटर पानी भर दिया 1 घंटे के अंदर, बी ने 6 लीटर पानी भर दिया, तो भरा कितना गया पानी अभी तक, 10 लीटर। उस 10 लीटर में से 1 घंटे के अंदर 3 लीटर पानी निकल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब अभी भी कितना पानी उसके अंदर भरा जा रहा है, तो 7 लीटर पानी अभी भी भरा जा रहा है। ठीक है, तो अब हमसे पूछा क्या है कि तीनों मिलकर इस जो टैंक है उसे भरेंगे कितने टाइम में। तो देखो, ए भी पानी भर रहा है, बी भी पानी भर रहा है, लेकिन सी क्या कर रहा है, पानी निकाल दे रहा है। उसके बाद भी जो है टैंक पूरा भर जाएगा कितने टाइम में, तो 120/7। ठीक है, तो 120/7 घंटे में जो है आपका जो टैंक है वो पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देख लेंगे क्या दिया हुआ है। तो नल ए किसी टंकी को 15 घंटे में भरता है। कोई नल ए है, किसी टंकी को 15 घंटे में भरता है। तली में हुए छिद्र के कारण, यानी अब क्या हो गया, देखो ए तो पहले भरने वाला नल था ही, लेकिन अब क्या हुआ, तली में हुए छिद्र के कारण अब उसे 3 घंटे अतिरिक्त समय लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए तो था वहां पे, लेकिन उसके बाद अब छिद्र होने के मतलब क्या हो गया कि दूसरा भी काम पे आ गया। तो कौन आ गया, बी भी आ गया। ठीक है, तो अब नल कितने हो गए, 2, एक तो पानी भर रहा है और एक निकाल रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हुए छिद्र के कारण अब उसे 3 घंटे अतिरिक्त समय लग रहा है। अतिरिक्त समय का मतलब क्या हुआ कि ए अगर 15 घंटे में उस नल को, मतलब ए अगर 15 घंटे में जो है किसी टैंक को भर रहा था,
तो बी यानी टंकी में छिद्र होने की वजह से अब उसे 3 घंटे ज़्यादा लग रहे, यानी 15 पहले लग रहे थे, अब कितने लग रहे हैं उसको, 18 घंटे। ठीक है, तो इनका क्या करोगे आप, एलसीएम ले दोगे तो कितना आ गया आपका 90। तो 15 छिक्का 90 और 18 पंजे 90। ठीक है, अब यहाँ समझेंगे इसमें, देखो ए का 1 घंटे का काम कितना है 6, दोनों का 1 घंटे का काम कितना है 5। तो आप समझेंगे कि अगर ए 1 घंटे में 6 काम कर रहा था और दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए 6 काम कर रहा था 1 घंटे के अंदर, तो बी 1 काम इसका नष्ट कर दे रहा होगा, तभी तो 5 काम हो रहे हैं। क्योंकि बी कैसा नल है, बी है निकासी नल, यानी उससे पानी क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो ए अगर 6 भर रहा है तो बी 1 निकाल रहा होगा, तभी जाके उसमें भरा कितना जा रहा है, केवल 5। तो यहां से बी की क्षमता पता चल गई कि बी जो है कितना पानी निकाल सकता है। हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में कि जो छिद्र है अकेला उसे कितने घंटे में खाली कर देगा। अच्छा, टैंक के अंदर पानी कितना है 90 लीटर, और बी जो है इस 90 लीटर को कितने टाइम में खत्म कर देगा, तो 90/1। अच्छा, -1 क्यों नहीं लिख रहे हैं, -1 न लिखने का रीजन ये है कि माइनस केवल इसलिए है जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये निकासी नल है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 90 घंटे के अंदर बी जो है इसका जो पानी है टैंक का सारा वो क्या कर देगा, खत्म। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है देख लेंगे। एक नल टंकी को 10 घंटे में भरता है। ठीक है, एक नल है जिसका हमने नाम ए रखा है, ठीक है, और वो किसी टंकी को 10 घंटे में भर दे रहा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन ने कहा तली में हुए छिद्र के कारण अब उसे 2.5 घंटे अतिरिक्त समय लग रहा है। देखो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये समझ लेंगे, अब उसको 2.5 घंटे अतिरिक्त समय लगने का क्या मतलब हुआ, यानी ए तो पानी भर ही रहा था, टंकी में जो है छिद्र होने के कारण अब कौन हो गया, एक और आ गया इसमें, कौन सा, जो पानी निकाल दे रहा है, और उसके बाद ए को पानी भरने में जो है 2.5 घंटे अतिरिक्त समय लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 घंटे पहले ही लग रहे थे, 2.5 घंटे और लग रहे हैं, यानी अब उसका टाइम कितना लग रहा है उसे नल को भरने में, टंकी को भरने में, 12.5 घंटे। ठीक है, अब इसे सोल्व कैसे करेंगे इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखो ए को कितना टाइम लग रहा है, 10 घंटे लग रहे हैं, वहीं अगर हम दोनों को देखें तो कितना टाइम लग रहा है, तो इसे सोल्व कर लेंगे, 12 दूनी 24 और 1 25/2। ठीक है, अब इसका एलसीएम कैसे लेंगे समझेंगे। देखो हमें इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है, तो हम क्या करेंगे, इस 10 का और इस ऊपरले वाली वैल्यू का यानी 25 का हम क्या करेंगे एलसीएम। तो 10 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 50। तो हम क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे, कितनी बार, 5 बार कटा। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ध्यान रखेंगे 25 से तो हम भाग देंगे 50 को, कितनी बार कटा, 2 बार, और जो ये वाला 2 है उसकी क्या कर देंगे उसके अंदर गुना, यानी 25 से 50 कटा 2 बार, और 2 की 2 में गुना करी कितना हो गया 4। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम समझेंगे कि ए का 1 घंटे का काम कितना है 5, वहीं दोनों का 1 घंटे का काम कितना है 4। ठीक है, ए का 1 घंटे का काम 5 है, दोनों का 1 घंटे का काम कितना है 4। तो इसी चीज को देख लेंगे, तो अगर ए 5 काम कर रहा था 1 घंटे के अंदर और दोनों मिलके इस काम को केवल कितना कर पा रहे हैं, 4 कर पा रहे हैं 1 घंटे के अंदर, इसका मतलब ये हुआ कि बी एक काम नष्ट कर दे रहा है, किसका, जो ए काम कर रहा था उसका। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है इस क्वेश्चन में कि छिद्र अकेला उसे कितने घंटे में खाली कर देगा। देखो काम कितना करवाना है, यानी टंकी कितने लीटर की है 50 लीटर की। ठीक है, और बी जो है कितना पानी निकालता है 1 घंटे के अंदर, 1 पानी निकालता है, यानी 1 लीटर पानी निकालता है। तो 50 बटे कितना हो जाएगा 1, यानी बी जो नल है वो अगर इस टंकी को खाली करने की बात करें तो इस पूरी टंकी को खाली करने में बी को 50 घंटे का टाइम जो है लग जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और टाइम एंड वर्क और पाइप टंकी के लगभग बिल्कुल एक जैसे ही क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है तो समझ लेंगे। नल ए तथा बी किसी टंकी को 30 घंटे में भरते हैं। ठीक है, नल ए और बी किसी टंकी को 30 घंटे के अंदर भरते हैं। ठीक, क्वेश्चन कह रहा 24 घंटे के बाद बी को बंद कर दिया जाता है, यानी ए प्लस बी मिलके जो है 30 लीटर पानी भर चुके हैं, यानी उसने कहा कि ए और बी किसी टंकी को 30 घंटे में भरते हैं। तो 24 घंटे के बाद बी को बंद कर दिया जाता है, और जो शेष टंकी है, यानी जो शेष टंकी बची हुई है
कौन बच रही है ए, तो वो पूरी टंकी को जो भरने में टाइम लगा अगली 18 घंटे में जो है टंकी पूरी भर जा रही है। तो बात को समझेंगे। अब देखो ए और बी का हमें पता है कि 30 घंटे में किसी टैंक को भर सकते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ पा रहा कि बी का जो ए मतलब कि बी टोटल काम को कितने टाइम में करेगा। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तब हमने टाइम एंड वर्क में भी बताया था, तो 24 घंटे के बाद, तो 24 घंटे बाद का मतलब ये हुआ कि आप इसी को क्या मान लोगे, काम मान लोगे। ठीक है, 24 घंटे बाद का मतलब ये हुआ कि अगर a प्लस बी 30 घंटे में 30 ही काम कर रहे थे, तो a और b दोनों मिलके 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं। तो अगर 24 घंटे इन दोनों लोगों ने काम कर लिया है, तो अब बचा कितना काम, 6 काम। ये 6 काम कौन करेगा, क्योंकि बी को तो बंद कर दिया गया। जब बी बंद कर दिया गया तो इस काम को कौन निपटाएगा, इस काम को करेगा ए। ए क्या कर रहा है, देखो बी को बंद कर दिया जाता है तथा शेष टंकी अगले 18 घंटे में भर जाती है। यानी जो ये 6 काम थे, इस ए को कितने घंटे लगे, 18 घंटे इस 6 काम को करने में। यानी अगर 6 लीटर पानी की जगह थी उस टंकी के अंदर, तो ए ने 18 घंटे लिए उसको भरने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि नल ए उसे कितने घंटे में भरेगा। अब आप समझेंगे, देखो काम थे कितने टोटल, 30, तो ए से भी तो आप 30 ही काम करवाओगे। तो देखो 6 काम है और 6 का अगर 30 बनाना है तो गुना कितने की करोगे, 5 की, और इधर भी किसकी गुना कर दोगे, 5 की। तो यानी 30 काम करने में ए को जो है कितना टाइम लग जाएगा, 18 पंजे 90। तो 90 घंटे में जो है कौन, ए इस पूरे टैंक को भर देगा। ठीक है, तो यहां तक आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखो 5वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पढ़ेंगे 5वां क्वेश्चन। तो 5वें क्वेश्चन में दिया है कि नल ए किसी टंकी को भरने में बी तथा सी द्वारा लिए गए समय का 3 गुना समय लेता है। यानी जो नल ए है वो नल बी और सी द्वारा जो लिया गया समय है उससे कितने गुना अधिक समय ले रहा है। तो नल ए टंकी को भरने में बी और सी द्वारा लिए गए समय का 3 गुना, यानी अगर इनको 1 घंटा लग रहा है तो इसको 3 घंटे लग रहे हैं इस काम को करने के लिए। ठीक है, अब ये देखो ये किसका अनुपात दिया हुआ है, ये दिया है आपको समय का। ठीक, तो देखो आप ध्यान क्या रखोगे, जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, पाइप एंड टंकी, इसमें भी आपको यही काम करना है और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों में भी जो है यही काम करना है। तो हम समय पे ना काम करके हमें काम किस पे करना पड़ेगा, क्षमताओं पे, यानी उनकी क्षमता कितनी है काम करने की, तभी तो हम देखेंगे। देखो तो क्षमता और जो आपका समय है उसमें रेशियो क्या होता है, तो ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर समय आपको 3:1 का लग रहा है तो क्षमताएं कितनी होगी इनकी, 1:3 की होंगी। यहां तक क्लियर। क्वेश्चन ने कहा कि यदि तीनों मिलकर उस टंकी को 15 घंटे में भरते हो, अगर तीनों कौन कौन, ए बी और सी, एक टंकी है उसको भरने में जो है उन्हें 15 घंटे लग रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, इनकी जो क्षमताओं का योग है वो कितना है, तो इनकी क्षमताओं का जो टोटल योग है वो है 4। ठीक है, तो जब इनकी क्षमता टोटल 4 की है और मतलब 4 लीटर वो पानी भरते हैं 1 घंटे के अंदर, और उनको टाइम लग गया 15 घंटे। इसका मतलब अगर हम यहाँ से कुल काम की बात करें कि कुल काम रहा कितना होगा, तो कुल काम रहेगा आपका 4 गुना 15, यानी टोटल काम की बात करें तो 60 जो है लीटर की वो पूरी टंकी है। भरवाने के लिए किससे बोला है क्वेश्चन ने, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो। तो ए कितने टाइम में इस टंकी को भर देगा, तो देखो काम कितने कराने हैं, 60। ए की क्षमता कितने काम करने की, देखो मिस्टेक होने के चांसेस ये है कि आप यहाँ से समय उठा लोगे 3, मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि काम जो भी करेंगे हम वो आपकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग काम होगा ना, कि आप में कितनी क्षमता है काम करने की। तो ए की क्षमता कितने काम करने की है, 1 काम करने की, और 60 काम इससे कराने हैं, तो टाइम कितना लग जाएगा, 60 घंटे। क्लियर होगी आपको ये वाली बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें आप। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, जैसे आप प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो प्रश्न नंबर 6 में दिया है आपको, एक नल किसी टंकी को 10 घंटे में भर देता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये वाले सारे के सारे। ठीक है, और आपका जो पाइप और टंकी का जो इसमें जो क्वेश्चन है एसएससी जीडी के लेवल के, वो केवल इतने ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, बाद में जब सारा टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, कवर हो जाएंगे, उसके बाद जो अच्छे क्वेश्चन है वो बाद में करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो समझो जैसे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना क्वेश्चन है देखो, एक नल किसी टंकी को 10 घंटे में भर देता है। तो हमने माना कि ए कोई नल है, किसी टंकी को 10 घंटे में भर दे रहा है। ठीक है,
तो हमने मान लिया कि ए नल किसी टंकी को 10 घंटे के अंदर भर दे रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधी टंकी भरने के बाद वैसे ही 4 अतिरिक्त नल खोल दिए जाते हैं। तो आधी टंकी भरने का मतलब क्या हुआ कि अगर ए नल 10 घंटे में किसी टंकी को भर दे रहा है, इसको टाइम कितने लगा, 10 घंटे। तो 10 घंटे अगर उसे लग रहे हैं, अब देखो इसमें हमें काम नहीं समझ आ रहा कि काम कितना है, तो हम क्या करेंगे, इसी को क्या मान लेंगे, काम मान लेंगे कि ए जो है 10 घंटे में 10 काम करता है। तो अगर ए 10 घंटे में 10 काम करता है तो काम कितने हो लिए होंगे, क्योंकि देखो उसने खुद बोला कि आधी टंकी भर गई। तो 10 की आधी का मतलब क्या हुआ कि 5 जो टंकी है, 5 लीटर टंकी का जो पानी है वो भर चुका है। ठीक है, 5 लीटर पानी टंकी में भर चुका है। फिर उसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसे ही 4 अतिरिक्त नल खोल दिए जाते हैं। यानी देखो, तो ऐसे ही 4 अतिरिक्त नल का मतलब क्या है कि बी हुआ, वो भी सेम नल है जो 10 घंटे में भर रहा, सी वो भी, डी वो भी 10 घंटे में, और ई वो भी 10 घंटे में उस टैंक को भर सकता है। अब आप इसका क्या करोगे, एलसीएम ले दोगे। अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबका एलसीएम कितना आया, 10। तो जब आप भाग दोगे 1 1 1 1 और 1, यहाँ तक सब ठीक है आपका। अब आप समझो, देखो जैसे हमने कहा कि टोटल जो काम था वो 10 काम था, 10 में से आधी टंकी भर चुकी है। तो आधी टंकी भरी किसने, ए ने। अगर आधी टंकी ए ने भरी है तो 10 घंटे में अगर 10 काम कर रहा है तो इसका मतलब 5 लीटर पानी भरने में उसे 5 घंटे लगे होंगे। तो भाई देखो, ए को जो है 5 लीटर पानी भरने के लिए कितना टाइम लग चुका, 5 घंटे। तो ये तो ए ने अकेले काम करा कितना, 5 लीटर पानी भरने का। लेकिन जैसे ही 5 लीटर पानी टैंक के अंदर भर गया, उसके बाद ऐसे ही 4 अतिरिक्त नल और खोल दिए गए। तो 4 नल खोल दिए गए। अब हमने सबकी क्षमताएं देख ली कि ये कितने काम करते हैं। तो ये टोटल की अगर क्षमताओं की बात करोगे आप, तो ये 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 5 काम। ठीक है, पांचों के पांचों मिलकर। और यहां से अगर हम बात करें शेष काम की, तो शेष काम रह कितना रहा है भाई, 5 तो भरा हुआ है पहले से, तो अभी शेष काम है 5। तो ये जो 5 नल आए, ये 5 के 5 नल कितना काम करेंगे, तो ये 5 काम ही तो करेंगे। और इन 5 काम को करने में इन सारे के सारे नलों को कितना टाइम लगेगा, तो देखो ए बी सी डी और ई, इस 5 काम को बटे 5, यानी कितना टाइम लगा, 1 घंटा लगा इस काम को करने के लिए। तो हमसे पूछा यह गया है क्वेश्चन के अंदर कि टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखो, ए ने जो 5 लीटर पानी भरा था उसे भरने में उसको लगे थे 15 घंटे, सॉरी 5 घंटे। ठीक है, और 1 घंटा जो लिया वो इन पांचों के पांचों ने लिया। तो इसका मतलब जो टंकी भरने में टाइम लगा वो टोटल टाइम कितना लगा, तो 5 घंटे ये प्लस 1 घंटा, तो कितने घंटे लगे, 6 घंटे के अंदर जो है वो टंकी पूरी की पूरी भर गई। ठीक है, तो वापस से समझ लेंगे एक बार क्वेश्चन को। देखो, ए जो है किसी टंकी को 10 घंटे के अंदर भर सकता है, हमने कहा ठीक है। लेकिन आधी टंकी भर दी किसने, ए ने अकेले। तो 10 में से आधी टंकी यानी 5 टंकी, जो 5 लीटर था वो पानी वो भर दिया, उसको लगे उसे 5 घंटे। ठीक है, अब वैसे ही 4 अतिरिक्त नल जो है खोल दिए गए। तो आप इसका एलसीएम ले दोगे, सबकी क्षमताओं देख लोगे तो कितनी बैठी, 5। हमने देखा शेष काम रह कितना रहा है अभी, तो 5 काम रह रहा है। 5 काम कितने लोगों से करवाना है, 5 लोगों से। तो 5 काम को 5 लोग करेंगे तो कितने घंटे में निपटा देंगे, 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो 5 घंटे तो केवल ए को लग गए थे और फिर 1 घंटा लगा इन सारों को मिलकर। तो टोटल कितने घंटे में टंकी भरी गई, 6 घंटे के अंदर। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इससे अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तो समझ लेंगे थोड़ा ध्यान से। देखो, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है कि ए जो है एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भरता है। ठीक है, कोई नल है वो किसी टंकी को कितने घंटे में भरता है, 8 घंटे के अंदर। टंकी का 1/4 भाग भर जाने के बाद, तो समझो जैसे क्वेश्चन कह रहा है कितना, 7वां क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भरता है। तो हमने कहा कि ए जो नल है वो किसी टंकी को 8 घंटे लगे भरने के अंदर। लेकिन 1/4 भाग भरने के बाद हमने कहा भाई 8 घंटे में अगर भर रहा था तो हमने टंकी पूरी 8 ही लीटर की मान ली। और अगर आप देखेंगे कि 8 का 1/4 कितना होता है, तो वो होता है 2 लीटर। यानी टंकी के अंदर 2 लीटर पानी किसने भर दिया, केवल ए ने।
और ए को 2 लीटर पानी भरने के लिए कितना टाइम लगा? 2 घंटे। क्यों लगा? क्योंकि 8 लीटर की टंकी है और 8 ही घंटे ए को लग रहे हैं। इस हिसाब से 1 लीटर पानी भरने के लिए ए को 1 घंटा लगता है। ठीक है, तो 2 लीटर पानी भरने के लिए टाइम ए को कितना टाइम लगा इसमें? तो इसको लगे 2 घंटे। ठीक है, और ऐसे ही कितने नल खोल दिए गए? 3 अतिरिक्त नल जो है खोल दिए गए। तो जब 3 अतिरिक्त नल खोल दिए गए तो इसका मतलब एक बी आ गया सेम नल, सी आ गया और एक डी आ गया जो कि सेम है बिल्कुल। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले दोगे कितना आ गया? 8। तो 1 1 1 और 1। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, जो 2 लीटर पानी है वो तो भरा हुआ है पहले से, तो अब शेष कितना बचा हुआ है? 6। तो ये 6 जो काम है यानी 6 लीटर पानी है वो कौन लोग भर रहे हैं? 4 लोग मिलके। तो 4 लोगों की अगर क्षमता देखें हम कि कितना पानी भरते हैं ये 1 घंटे के अंदर, 4 भरते हैं 4 लीटर। 6 लीटर पानी भराना है तो 6 लीटर पानी भरने के लिए क्या काम करेंगे? देखो 6/4 यानी 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी इन चारों लोगों को, ठीक है, 6 लीटर पानी भरने के लिए कितना टाइम लग गया? 1.5 घंटा। तो अगर हमसे अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो टंकी है वो कितने घंटे में भर जाएगी। तो टंकी को भरने में कितना कितना टाइम लगा समझो भाई। 2 घंटे किसने लिए थे? केवल ए ने कितना टाइम ले लिया था? 2 घंटे तो लिए थे ए ने, प्लस 1.5 घंटा कौन ले रहा है? चारों के चारों लोग मिलकर ले रहे हैं। तो 1 प्लस कितना आ गया? 1 सही 1/2 घंटे। टोटल जोड़ लेंगे तो कितना बन गया हमारा? 3 सही 1/2 घंटे। यानी पूरी टंकी को भरने में जो टाइम लगा वो कितना लगा? 3 सही 1/2 घंटा। ठीक है, तो यहां तक आपको चीजें समझ आई होंगी। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 8 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया हुआ है कि 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रम से 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। तो 2 नल हैं, ए 18 मिनट, बी 24 मिनट के अंदर भर सकते हैं। अगर दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है परंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया जाता है तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, समझ लेंगे थोड़ा सा। अगर आपका कोई अच्छे लेवल का क्वेश्चन बना तो इन 3 क्वेश्चनों के अंदर से बन जाएगा। ठीक है, या फिर जो छठा और 7वां क्वेश्चन कराए हैं आपको इनमें से बन जाएगा। देखो तो ए 18 घंटे के अंदर भरता है, 18 मिनट के सॉरी, और बी 24 मिनट के अंदर जो है किसी टंकी को भरते हैं। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम ले दोगे कितना आ गया? 72। तो 18 चौक 72 और 24 तिया 72। ठीक है, अब बात समझेंगे। अगर दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, ठीक है, परंतु टंकी भरने से, टंकी भरने ही वाली थी कितने मिनट पहले? 6 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया जाता है। देखो इस तरीके का क्वेश्चन आपको इसमें टाइम एंड वर्क में भी कराया था। अगर काम खत्म होने वाला है और उसके खत्म होने से पहले ही कोई छोड़ कर जा रहा है तो उसको वापस बुला लो, उससे काम कराओ। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसको शॉर्ट तरीके से करने की, तो देखो टंकी भरने वाली थी, 6 मिनट पहले कौन भाग गया? नल ए जो है बंद कर दिया। तो अगर हम बुलाएं वापस को किसको? ए को, तो 6 मिनट में कितना काम करेगा ये? 24 काम करता। इस हिसाब से अब 24 काम जो है अब क्या हो गया? बढ़ गए, यानी पहले अगर 72 काम थे तो अब कितने हो जाएंगे? जोड़ देंगे। तो अगर हम कुल काम की बात करें तो कुल काम कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 72 + 24, यानी 4 और 2 6 और 7 और 2 9, यानी टोटल जो काम हुए वो हो गए अब 96। अब इन 96 काम को कौन लोग करेंगे? तो ए और बी मिलकर इस 96 काम को कितने टाइम में कवर कर देंगे? तो 4 और 3 7 इनकी क्षमताएं हैं 1 मिनट में काम करने की। तो 96 काम को करने के लिए बटे क्या कर दोगे आप? 7। यानी अगर आप देखो तो कितना हुआ ये? 13 सही 5/7 मिनट जो है इसको टोटल काम को करने में लगेंगे। ठीक है, वहीं अगर हम इसको बेसिक तरीके से करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे समझो। देखो ए किसी काम को 18 घंटे में कर रहा है, 18 मिनट में, और बी 24 मिनट में कर रहा है। एलसीएम कितना आ गया? 72। तो ये आया 4 3। अब समझो ए जो है क्या कर रहा है? ए टंकी भरने ही वाली थी, 6 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया गया। अब एक बात बताओ, अगर हम बात करें टोटल काम की, ये आपका टोटल काम है, इसमें दोनों लोग जो है काम कर रहे हैं, ए और बी भी काम कर रहा है यहाँ से यहाँ तक,
लेकिन लास्ट में किसको बंद कर दिया जा रहा है, ए को। तो यहां कौन काम करेगा, बी काम करेगा। तो लास्ट के जो 6 दिन काम करा अकेले, वो किसने करा, बी ने। अब हमें पता है बी की क्षमता कितने काम करने की है, 3। तो इस हिसाब से काम कितने करे बी ने लास्ट के 6 दिन, 18 काम करे। तो बी ने अगर 18 काम लास्ट के 6 दिन करे, तो अब अगर आप इसके काम घटा दो तो यहां कितने काम बचे शेष। तो शेष काम बचा आपका 72 में से 18 घटाओ तो कितना बचा, 54। तो ये 54 काम कौन लोग करेंगे, अब आप बताओ। देखो 54 लोग, जो 54 काम हुए वे कौन लोग करेंगे, इससे ऊपर काम कौन लोग कर रहे थे, ए और बी दोनों मिलके। तो दोनों मिलकर इस काम को 54 बटे कितने टाइम में कवर कर देंगे, 4 और 3 7, 1 मिनट की क्षमता है, तो बटे कितना आ जाएगा, 7। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना बनेगा ये हमारा, 7 7 49, 5 बटे 7। तो देखो जब ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे थे तब वो कितने मिनट में उन्होंने काम करा, 7 से ही 5 बटे 7 मिनट काम करा। लेकिन लास्ट की जो 6 मिनट है वो किसने काम करा, बी ने। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है पूरी टंकी भरने में कितना टाइम लगा। तो अगर हम बात करें टंकी भरने में कितना टाइम लगा पूरा, तो टंकी भरने में जो टाइम लगा, देखो 6 मिनट तो कौन से लगे, लास्ट में लगे। लेकिन स्टार्टिंग में कितना टाइम लगा, 7 से ही 5 बटे 7 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 7 + 5 बटे 7, और कितना जोड़ देंगे इसमें, 6। तो 7 और 6 कितना बना, 13। और ये क्या है, 5 बटे 7 को ऐसे लिख देंगे, तो इतना टाइम लगा। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप इसी से सोल्व करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर अब बात करें तो देखो 3 नल किसी टंकी से जुड़े हुए हैं, ए बी। देखो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, 3 नल हैं ए और बी, वो किसी टंकी को 30 घंटे और बी जो है 20 घंटे के अंदर भर सकते हैं। एक तीसरा नल सी भी है जिसको 45 लीटर प्रति मिनट की दर से वो पानी निकालता है। यानी जो नल सी है वो एक निकासी नल है जो पानी बाहर निकालता है। अगर तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 15 घंटे के अंदर भर जाती है। तो इसमें ध्यान क्या रखोगे आप, जो नल सी है जो पानी निकाल रहा है वो 45 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकालता है, तो ये दर दी हुई है, इसका हम बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है, तीनों नल मिलकर जो है एक साथ जब खोले जाते हैं तो 15 घंटे में टंकी भर जाती है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने घंटे लग रहे हैं, 15 घंटे। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका एलसीएम ले दोगे, कितना आ गया, ये आ गया आपका 60। तो 30 दूनी 60, 20 तिया 60 और 15 चौका 60। अब आप यहाँ ध्यान क्या रखोगे, देखो ए 1 घंटे में कितने काम करता है, 2, बी 1 घंटे में कितने काम करता है, 3, और तीनों मिलकर 1 घंटे में 4 ही काम कर रहे हैं। देखो ए 1 घंटे में 2 काम करता है, बी 1 घंटे में 3 काम करता है, तो अभी तक काम कितने हो गए, 5। लेकिन एक नल सी भी है। अब आपको पता है कि सी एक निकासी नल है, निकासी नल होने की वजह से ही काम तो हुए 5, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहे कितने हैं, 4। तो इसका मतलब जो सी है वो 1 लीटर पानी इनका निकाल दे रहा है जो ये भर रहे हैं। ठीक, तो हमें सी की क्षमता पता चलेगी। तो सी जो है कितना पानी निकालता है 1 घंटे के अंदर, 1 लीटर पानी। अगर हम सी की बात करें कि अगर सी से 60 लीटर पानी निकलवाना हो, यानी टंकी पूरी कितने लीटर की है, 60 लीटर की। ठीक है, टंकी में पूरा जो है अभी के हिसाब से कितना पानी है, 60 लीटर। और अगर टंकी को पूरा खाली करवाना है तो हम इसमें देख लेंगे, तो 60 बटे 1 या